हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग विशेषण की जो लास्ट पार्ट है, जो इसका चौथा भेद है, संकेतवाचक कह सकते हैं, सार्वनामिक विशेषण कह सकते हैं, निजवाचक विशेषण कह सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे हम लोग कि क्या होता है, कैसे इसके बारे में जानते हैं, इसके कितने रूप होते हैं, इसके भी अलग से 2 रूप होते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जितने भी लोग देख रहे हैं उन लोगों से एक एक वीडियो को, ये जितनी वीडियो हैं चली हैं अभी तक, वो सारी वीडियो अगर जिसकी छूट गई हो एक जिस भी पार्ट का, वो जाके पार्ट देख के अपना वो पूरा कर सकता है। ये क्रमबद्ध तरीके से चल रहा है जिसके माध्यम से वो अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तो अब बात करते हैं हम कि जो सार्वनामिक विशेषण कह सकते हैं या संकेतात्मक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण कह सकते हैं या निजवाचक विशेषण कह सकते हैं, उसके बारे में जानें। लेकिन एक बार और कहूँगा कि जितने लोग अभी तक जुड़े हैं जल्द से जल्द और अधिक लोगों को जोड़ लें और अधिक से अधिक वीडियो को लोगों तक शेयर करें। ठीक, तो अब बात करते हैं जो चौथा इसका भेद होता है उसका क्या नाम है? निजवाचक विशेषण भी कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। ठीक, ये चौथा जो इसका है, ये उस विशेषण के जो भेद होते हैं वो चौथा विशेषण है। ये चौथे विशेषण का देखिए, ये इस तरह के नाम हो सकते हैं, निजवाचक विशेषण हो सकता है, कहीं संकेतवाचक लिखा होगा, सार्वनामिक विशेषण। एक चीज मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से, सर्वनाम और सार्वनामिक इन दोनों में क्या अंतर होता है? सर्वनाम और सार्वनामिक इन दोनों में क्या अंतर होता है? बस मुझे अंतर एक बार बता दीजिए। सर्वनाम आप कहते हैं और वही चीज़ें आप सार्वनामिक यहाँ देख रहे हैं, तो दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? बस वही अंतर हमको बता दीजिए। जितने लोग जुड़े हैं भाई, वो अंतर 1 मिनट के लिए हमको बता दीजिए, वो अंतर क्या होता है। तो क्या जल्दी बता दीजिए। इसी तरह से आप लोग अंतर नहीं कर पाते हैं और सर्वनाम को ही, मुझे जहाँ तक अंदाजा होगा, आप लोग सर्वनाम को ही सार्वनामिक अभी तक समझते आ रहे हैं। जैसे सर्वनाम की जगह पर सार्वनामिक मैंने लिख दिया, यही समझते आ रहे होंगे, लेकिन इसमें अंतर होता है। सर्वनाम और सार्वनामिक में दोनों में अंतर होता है। सर्वनाम क्या कहता है? सर्वनाम की परिभाषा बता दीजिए। सर्वनाम ये कहता है कि जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयुक्त होते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहे जाते हैं ना। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहे जाते हैं। और सार्वनामिक उसे कहते हैं जो संज्ञा के पहले या संज्ञा के बाद में लगते हैं, यानी उसके स्थान पर प्रयुक्त नहीं होते हैं। या संज्ञा जो होगी उसके पहले लग जाएगा या संज्ञा के बाद में लगता है, उसे सार्वनामिक कहते हैं। यही अंतर होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई हैं, संज्ञा के पहले या संज्ञा के बाद में लगी होती है, उसे सार्वनामिक कहते हैं। ये आज हमारे चैनल के माध्यम से जान लीजिए कि सर्वनाम और सार्वनामिक में अंतर होता है। और दोनों में यही अंतर होता है कि सर्वनाम जो होता है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। जैसे राम की जगह पर वह हो जाएगा, यह हो जाएगा, तू हो जाएगा, तुम हो जाएगा, ये प्रयोग होता है। लेकिन सार्वनामिक में संज्ञा वही रहेगी, कहीं नहीं बदलेगी। संज्ञा है तो राम रहेगा, बस राम के आगे चाहे पीछे सार्वनामिक लग जाएगा। सार्वनामिक क्या होता है भाई? सार्वनामिक क्या होता है? आप इस तरह के शब्द नहीं प्रयोग करते हैं। ठीक, आप कहते हैं कि जो भी शब्द आएंगे, यह, वह, यह, कोई, इस तरह के शब्दों को आप प्रयोग में लेके आते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण की। इसमें कहा जाता है कि पुरुषवाचक और निजवाचक के शब्दों को छोड़कर
वो कौन कौन से शब्द होते हैं भैया? कौन कौन से पुरुषवाचक और निजवाचक, वो शब्द कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ठीक ना? पुरुषवाचक सर्वनाम कर दे रहे हैं तो और कंफ्यूजन दूर हो जाए। पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, इन सर्वनाम निजवाचक के शब्दों को छोड़कर वो शब्द कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम कौन कौन सा होता है? आप होता है, अपने होता है, आपका होता है, और भी शब्द होते हैं। ये इस तरह के शब्द होंगे जो आपके लिए प्रयोग होंगे, आपके लिए प्रयोग होंगे। आप होगा, आप होंगे, अपना, देखिए आप लिख दी, अपना यहाँ कर लीजिए, अपना, आप, अपने, अपना, इस तरह के और भी शब्द प्रयोग होते हैं जो पुरुषवाचक और सार्वनामिक सर्वनाम होते हैं, ठीक? पुरुषवाचक और सार्वनामिक होते हैं। इन्हीं सबों को छोड़कर शब्दों को अन्य जो शब्द आते हैं इनके स्थान के आगे, मतलब संज्ञा के आगे, इन सबों को छोड़कर संज्ञा के आगे प्रयोग में लाए जाते हैं। अभी मैंने जो बताया कि संज्ञा रहेगी, लेकिन संज्ञा के वो आगे लग सकते हैं या संज्ञा के बाद में भी लग सकते हैं, यानी आगे और पीछे संज्ञा अपने स्थान पर रहेगी और संज्ञा के या तो आगे या संज्ञा के या तो पीछे। तो उसको क्या कहते हैं भाई? संज्ञा के आगे पीछे प्रयोग होते हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, निजवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ तक कन्फर्म? उदाहरण बता सकते हैं इसके, इस तरह के जो ये लिखाया गया है, आप सार्वनामिक का विशेषण जो लिखाया गया है इसका उदाहरण बता दीजिए। किस तरह के उदाहरण से आप स्पष्ट कर सकते हैं? उदाहरण, वह गाय सुंदर है। इसमें देखिए, इसमें संज्ञा कौन सी है? देख लीजिए, संज्ञा गाय है ना। सुंदर क्या है? सुंदर कुरूप, अगर सुंदर है, सुंदर गोरा है तो गोरा, कुरूप है तो कुरूप, काला है तो काला, यानी यहाँ पे सुंदर क्या है? विशेषण है। और जो मैंने इसके लिखाया है आप परिभाषा, उस परिभाषा में देखिए संज्ञा के आगे प्रयोग में लाए जाते हैं, यानी संज्ञा के आगे भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं और संज्ञा के पीछे भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे आगे वो प्रयोग में ला रहा हूँ, तो वो क्या रहा है? वह, यानी वह गाय सुंदर है, यानी गाय जो है संज्ञा के रूप में तो प्रयोग हो रहा है, लेकिन जो सार्वनामिक वर्ड है वो किसके आगे लग रहा है? संज्ञा के जस्ट आगे लग रहा है ना, यानी वह सार्वनामिक विशेषण, वह गाय संज्ञा सुंदर विशेषण है, यानी इनके आगे वो शब्द प्रयोग में आ रहा है। कोई कंफ्यूजन? और कहते हैं ये लड़के क्या कर रहे हैं? ये लड़के क्या कर रहे हैं? भाई लड़के देख लीजिए क्या कर रहे हैं। इसमें भी सार्वनामिक विशेषण यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, संज्ञा हुबहू अपने स्थान पे है। और कहते हैं ऐसा आदमी हमने कहीं नहीं देखा, यानी देखिए ऐसा जो वर्ड है, ऐसा, ये भी आपको सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत दिखाई दे रहा है। ऐसा जो वर्ड, ऐसा आदमी हमने कहीं नहीं देखा, यानी ऐसा आदमी हमने नहीं देखा। भाई क्या कहीं नहीं देखा, यानी ऐसा क्या दिखाई दे रहा है? आपका सार्वनामिक विशेषण दिखाई दे रहा है। कोई व्यक्ति आया है, यानी कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति आया है, कोई व्यक्ति आया है भाई, कोई क्या? कोई व्यक्ति है जो आ गया है, यानी ये भी सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत ही आता है। संज्ञा देखिए, ये संज्ञाएं जो हैं अपने स्थान पे हैं, वो कहीं चेंजेस हो रही हैं,
वो कहीं चेंजेस हो रहे हैं? कोई बदलाव नहीं हो रहा है, संज्ञा अपने स्थान पर ही है। लेकिन यहाँ पे कह रहा ना, संज्ञा के आगे प्रयोग में जो लाए जाते हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी कोई ऐसा ये सार्वनामिक विशेषण के तौर पे जाने जाते हैं, क्योंकि इसमें कहा जाता है पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़ दिया जाता है। ठीक, अब इसकी बात करते हैं कि जो सार्वनामिक विशेषण है ये इसके कितने प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं भाई, ये कितने प्रकार हैं? सार्वनामिक विशेषण के कितने प्रकार, कितने प्रकार हैं? इसके 2 प्रकार हैं। दोनों के नाम बता दीजिए, दोनों को हमको नाम बता दीजिए। पहले का क्या नाम है? मौलिक सार्वनामिक, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक, दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ये इस तरह के मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, इसमें क्या कहता है, जो ये दोनों जान लीजिए, ये दोनों इसके प्रकार है। पहले ये जान लीजिए, पहले का नाम है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, दूसरे का नाम है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इन दोनों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि ये क्या चीज़ें होते हैं, मौलिक और सार्वनामिक। पहले हम मौलिक की बात करते हैं। पहले मौलिक की बात कर लेते हैं। मौलिक होता क्या है? मौलिक सार्वनामिक विशेषण होता क्या है, आप बताइए, एक परिभाषा बता दीजिए। जो सर्वनाम बिना रूपांतरण के संज्ञा के पहले लगता है उसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसमें क्या है, जो सर्वनाम बिना किसी बदलाव के, किसी तब्दीली के बिना संज्ञा के पहले लगते हैं, यानी किसी बदलाव के, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती, वाक्यों में किसी भी प्रकार की कोई तब्दीली नहीं होती है और वो संज्ञा के पहले लग जाते हैं। जो वो शब्द होते हैं संज्ञा के पहले लग जाते हैं, वो किस रूप में होते हैं? विशेषण के रूप में वो प्रयोग में आते हैं। किस रूप में? विशेषण के, यानी लिख सकते हैं वो विशेषण के रूप में, विशेषण के रूप में प्रयोग में आते हैं। वो किस रूप में आते हैं? मौलिक तो कहे जाते हैं, लेकिन वो किस रूप में प्रयोग आते हैं? वो विशेषण के रूप में प्रयोग में आते हैं। यानी कहा जाए कि जो सर्वनाम बिना किसी बदलाव के संज्ञा के पहले लगता है वो विशेषण के रूप में आते हैं, उसी को मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक, यानी हम कोई भी सर्वनाम होगा उसमें हम किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे उस वाक्य में, और वो वाक्य जो इस तरह से होगा, ना कि वो जो वाक्य प्रयोग हो रहा होगा वो विशेषण के रूप में प्रयोग में आता होगा। यानी वो चीज़ें विशेषण के रूप में आपको प्रयोग में लाई जा रही हैं, विशेषण के रूप में वो प्रयोग में लाई जा रही हैं। ठीक, तो वो प्रयुक्त होता है। तो ये चीज़ें हैं जो मौलिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। अब जैसे आप कहेंगे ना कि वो शब्दवा कौन कौन से, तो बता दीजिए भाई, आप ही बता दीजिए। वो शब्द जान लीजिए कि वो शब्द कौन कौन से हैं। अरे भाई, यह, वह,
कोई, कुछ। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने लिखवाया था। ये शब्द क्या है? ये शब्द ही ऐसे हैं जो मौलिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। यह, वह, कोई, कुछ, ये शब्द का प्रयोग मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था, लेकिन आप लोगों ने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, अब ध्यान दे लीजिए कि वो मौलिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत ही आता है। जो विशेषण कहलाएंगे वो किस रूप में होंगे? पहले कहेगा कि हम संज्ञा का रूप, सर्वनाम का वो रूप लेंगे जिसमें हम किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे, और जो बदलाव हो रहे हैं, जिसके पहले बदलाव हो रहे हैं, वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होगा, यानी विशेषण के रूप में वो चीज़ें प्रयोग में लाए गए हैं। अब उदाहरण देखेंगे तो आपको उदाहरण के माध्यम से और आसानी से समझ में आ जाए। जैसे कह सकते हैं, वह लड़का बाजार जा रहा है। ये इसका उदाहरण है। वह लड़का, वह क्या है इसमें? वह क्या है भाई? मौलिक चीजें हैं। ये कह रहा है कि लड़का बाजार जा रहा है। इसमें आप देख लीजिए कि कहाँ क्या प्रयोग हो रहा है। सर्वनाम है बिल्कुल, बिना कोई उसमें कोई तब्दीली हो रही है? कोई नहीं। वह लड़की बाजार जा रही है, यानी यह चीज़ें हुबहू वही चीज़ें रह जाएंगी। इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। यानी वह लड़का बाजार जा रहा है तो ठीक है, वह यहाँ लड़की हो जाता, लड़की बाजार जा रही है, तो क्या गलत हो जाता? क्या वाक्य गलत हो जाता? बिल्कुल नहीं गलत होता। तो वही कह रहा है कि वो सर्वनाम का जो शब्द है संज्ञा के ठीक पहले प्रयोग में आता है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। बदलाव होता है आपके विशेषण के रूप में बदलाव हो जाता है कि वह बाजार जा रही है कि बाजार जा रहा है। आपके विशेषण में बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल वो चीज़ें तब्दीली हो रही हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं, जो संज्ञा के स्थान प्रयोग हो रहा था, पहले प्रयोग हो रहा था, संज्ञा के ठीक पहले जो प्रयोग हो रहा है, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हो रहा है। यानी वह लड़की बाजार जा रही है कह सकते थे तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। वह लड़का बाजार जा रहा है तो भी वह में किसी प्रकार का परिवर्तन है? कोई नहीं। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। यह घर सुंदर है। यह घर सुंदर है। भाई ये क्या कह रहा है? यह घर सुंदर है। कौन सा घर सुंदर है भाई? यह। कोई दिक्कत? यह स्थान सुंदर है। कोई दिक्कत? यानी हम इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं कि यह वस्तु सुंदर है। हो सकता था यह का प्रयोग, यानी यह में हम किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लिख रहे हैं कि उसमें किसी भी प्रकार का रूपांतरण हम नहीं कर रहे हैं। कोई लड़का, कोई लड़की खाना बना रही थी, बना रही है। चलिए, कोई है, इसमें कोई बदलाव है? देखिए, कोई की जगह कोई लड़का खाना बना रहा है, कोई बदलाव है कोई में? यानी कोई दोनों के लिए वही हुबहू रहेगा। यानी वो मौलिक रूप से सार्वनामिक विशेषण है। यानी मौलिक रूप से, जिसमें आप कहते हैं कि वो मौलिक, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं। और सार्वनामिक के अंतर्गत ये चीज़ें आप कहते हैं कि संज्ञा के या तो आगे या तो पीछे लगता है। ठीक, तो यहाँ पे कोई आगे लग रहा है संज्ञा के, तो इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। और कह सकते हैं कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित, कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित थे। भाई कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित, यानी कुछ कोई चेंजेस, कुछ लड़कियों के लिए प्रयोग हो सकता है, कुछ विद्यार्थियों के लिए, कुछ सामान के लिए, कुछ वर्क के लिए, यानी कुछ कार्य के लिए। इस तरह के कुछ में किसी भी प्रकार की कोई तब्दीली नहीं हो रही है। यानी मौलिक सार्वनामिक जो विशेषण है, इन उदाहरणों के माध्यम से आप स्पष्ट कर सकते हैं
कि जो चीज़ें हैं जिस रूप में है उसमें किसी भी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, कोई भी प्रकार के बदलाव नहीं हो रहे हैं। अब बात करते हैं इसके दूसरे प्रकार की। दूसरा प्रकार कौन सा है भाई, आप बताएंगे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया था, इसका दूसरा प्रकार कौन सा है? यौगिक। यौगिक मीन्स क्या होता है भाई? यौगिक मीन्स होता क्या है? बस ओनली यौगिक, मतलब दो वस्तुओं के मेल से कोई चीज़ें बनती हैं तो यौगिक होता है ना। वो दो चीज़ें आपस में जब मिलाई जाती हैं उसको यौगिक ही तो कहते हैं। तो इसमें भी ये चीज़ें आती हैं। जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से, यानी कह सकते हैं जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से। भाई प्रत्यय क्या होते हैं? सबसे पहले प्रत्यय जान लेते हैं। जो शब्दों के अंत में लगते हैं, जो शब्दों के अंत में लगते हैं। पहले कौन सा लगता है? उपसर्ग लगता है, और शब्दों के अंत में प्रत्यय। तो जो शब्द जो बनते हैं प्रत्यय के योग से बनकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, यानी प्रत्यय के योग से संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। भाई क्या होता है भाई? जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के, यानी उपसर्ग और प्रत्यय, यानी इसमें प्रत्यय के योग से, यानी शब्दों के अंत में से संज्ञाओं का विशेषता बताते हैं, उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक, जैसे ऐसा, जैसे कह सकते हैं उदाहरण में ऐसा। ऐसा में देखिए कोई प्रत्यय लगा हुआ है, ऐसा में कोई प्रत्यय लगा हुआ है। कैसा, जैसा, कैसा में कोई प्रत्यय लगा है। जैसा में एक बार देखते रहिए, देखिए इन शब्दों में लास्ट में प्रत्यय जुड़ा हुआ, कितना, इतना, जितना। कितना में, इतना में, जितना, आदि। ऐसा कोई वर्ड नहीं है इसमें जिसमें प्रत्यय ना लगा। प्रत्यय क्या होता है? बाद में देखिए सा प्रत्यय, सा प्रत्यय, सा प्रत्यय, ना प्रत्यय, ना प्रत्यय, ना प्रत्यय, यानी ये जो शब्द हैं इन शब्दों के आखिरी में लगते हैं, उसे यौगिक, यानी दो शब्दों के मेल से बने हैं। एक तो शब्द है उसके मूल, और वो लास्ट में उसके प्रत्यय को जोड़ के एक नए शब्द का निर्माण किया जाता है। ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा। उदाहरण देख सकते हैं, उदाहरण ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा। भाई इसमें देखिए क्या लगा है? ऐसा। इसमें ऐसा जो आपका सर्वनाम है उसमें लास्ट में ऐसा में प्रत्यय जुड़ा हुआ कि नहीं, यानी ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा। जो आदमी है ये मैंने कभी देखा ही नहीं कि कैसा है, कैसा घर बना है। अगला उदाहरण जब जानना को कोशिश करते हैं, कैसा, ये कैसा है ना, इसको ले लेते हैं। कैसा घर बना है। मूल चीज़ें इसकी यही हैं कि कौन सा ऐसा सर्वनाम का प्रयोग, सार्वनामिक शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं। सर्वनाम कहेंगे तो गलत होगा। सार्वनामिक ऐसे कौन से शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं जिसमें प्रत्यय जुड़ा हो। हम वही सर्वनामिक शब्दों को चुनेंगे जिसमें प्रत्यय जुड़ा। ऐसा कोई भी हम सर्वनाम नहीं चुनेंगे, सार्वनामिक नहीं चुनेंगे जिसमें प्रत्यय न जुड़ा। अगर प्रत्यय नहीं जुड़ा है तो आप ये नहीं कह सकते कि यौगिक सार्वनामिक हैं। अगर प्रत्यय जुड़ा है और उस प्रत्यय के द्वारा वो इस शब्दों का निर्माण हो रहा है और एक
एक वाक्यों का पूरी तरह निर्माण हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। कहते हैं ना, कैसा सामान लाए हैं भाई, कैसा सामान लाए हैं, पता नहीं कैसा सामान लाए हैं। कहते हैं ना, पता नहीं कैसा सामान लाए हैं, पता नहीं है मुझे। तो ये भी कैसा है, सा प्रत्यय लगा हुआ कि नहीं, हाँ आ लगा हुआ कि नहीं भाई। सा का मतलब आ प्रत्यय है उसका, ठीक। सा का मतलब सा दिख रहा वो नहीं, वो तो शब्द के साथ प्रत्यय जुड़ा है, यानी आ प्रत्यय लगा। सौ में जब आ प्रत्यय लगा तो वो सा हो गया, यानी आ आपका सामान ले आए हैं, यानी कैसा सामान लाए हैं भाई। कितने आदमी थे, गब्बर सिंह का बड़ा फेमस डायलॉग है, इसीलिए इस उदाहरण को मैंने रखा। कितने आदमी थे, ये पूछता है ना, यानी कितने में भी आपका प्रत्यय लगा हुआ है, यानी पूछता है ना गब्बर कि कितने आदमी थे भाई, तो वो बताते हैं कि कितने आदमी थे। तो कितने में भी आप देखिए कि आपका प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यानी एक लाइन में यही चीज़ समझिए कि ऐसा कोई सार्वनामिक विशेषण नहीं है जिसमें प्रत्यय न लगा हो, तो ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत नहीं आ सकते हैं। जैसा देश वैसा वेश, यानी जैसा देश वैसा भेष। भाई जैसा देश रहेगा हमारा, उसी तरह का हमारा भेष भी हो जाएगा। हम जैसा देख रहे हैं उसी तरह जहाँ जा रहे हैं, मान लीजिए जापान में पहुँच गए तो जापानी जैसे ड्रेस पहनते हैं, अगर वैसे पहनते हैं तो अच्छा लगेगा हमको। उत्तर भारत में जाते हैं, उत्तर भारत की शैली अपनाते हैं कि भाई इस तरह से रहना चाहिए। तो वही कह रहा है कि जैसा देश वैसा भेष, और एक सा यानी आ प्रत्यय इसमें भी लिखा है, आ प्रत्यय इसमें भी लगा है, यानी ये चीज़ें यौगिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ रही हैं। अब यहाँ पे तो आपका निजवाचक संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण यहाँ पे समाप्त होता है। ये मुझे आशा करता हूँ मैं कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से स्पष्ट हो गई होंगी। अगर एक बार में न स्पष्ट हुई हो और कोई आगे पीछे वीडियो को देखने में जुड़ा हो, अगर न समझ में आई हो तो कमेंट के माध्यम से कमेंट कर दीजिए। अगर एक बार न समझ में आए तो एक बार और वीडियो को देखिएगा, और न बिल्कुल समझ में आए तो जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आई। बिल्कुल उसका आपको शांत भाव से निराकरण किया जाएगा। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और एक बार और, जितने लोग लेट से जुड़ रहे हैं ये लेट वाली आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि कहते हैं ना समय की कीमत वो क्या जानेगा आदमी जिसका 1 मिनट से ट्रेन छूट जाए उससे समय की कीमत पूछो, जिससे 1 मिनट से वो फ्लाइट छूट जाए उससे 1 मिनट की कीमत पूछो। तो आप जैसे ही 5 बज रहा है वैसे ही 5 बजे नहीं जुड़ रहे हो, आप अपने हिसाब से कभी कोई 5:15 बजे आ रहा है, कोई 5:10 पे आ रहा है, तो आप समय के महत्व को समझिए और ये समय को ना गंवाइए। दिन भर व्हाट्सएप पर टिनटिनाएंगे, दिन भर यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे, फेसबुक पर सब कुछ देखेंगे, कम से कम अपने काम की चीज़ वीडियो को यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से हमारा चैनल प्रोवाइड करा रहा है, तो उसको तो देख लीजिए जो जिससे आपका कैरियर बन जाए। उसके बाद से जो मन के 100 वीडियो अच्छे से दिन रात देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।